तो वसुधैव कुटुंबकम एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। विषय वस्तु है आज का जानने योग्य बातें। इस कड़ी में हमने जिस अंक को चुना है वह अंक है 9। 9 अंक में साहित्य में क्या गूढ़ अर्थ होते हैं, इस बात पर मैं आज प्रकाश डालूंगी। तो उससे पहले एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। कहानी सुनाने से पहले मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस कहानी को सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने जा रही हूँ। ये कहानी बस कहानी की जैसी है। और जो बहुदेववाद हमारे देश में है, भारत देश में या बहुत सारी देश में है, उस बहुदेववाद पर मैं कोई ऐसे कमेंट्स या कटाक्ष करना नहीं चाह रही। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आती है, ये छोटी सी कहानी अब सुनिए कि इस बहुदेववाद में के समर्थक जो भी हैं, मैं भी हूँ बहुदेववाद की समर्थक, तो जो भी बहुदेववाद के समर्थक हैं, जो देश हैं या जो व्यक्ति हैं, उस चक्कर में भगवान की क्या परेशानी होती है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत रोचक सी, कि भगवान किस समस्या में फंस जाते हैं इस बहुदेववाद के चक्कर में। तो आइए पहले कहानी सुनते हैं, फिर हम 9 अंक पर विचार करेंगे। कहानी इस प्रकार है कि भक्त और भगवान में एक बार क्या हुआ कि इस बात पर बहस हो गई कि भाई भगवान जब तब आते हैं जब भगवान जब भक्त परेशान होता है, तो बिल्कुल आते हैं भाई। तो इस तरह से भगवान और भक्त में एक तादात्म्य होता है, एक अंतः संबंध बन जाता है। तो 2 व्यक्ति इस बात पर चर्चा करने लगे, जो एक मुसलमान थे और एक हिंदू, दोनों इस बात पर चर्चा करने लगे कि देखते हैं कि भगवान आते हैं कि नहीं भक्त को बचाने, और तो इसकी परीक्षा कैसे होगी। तो चलो हम छत पर चलते हैं, और छत पर से हम नीचे कूदेंगे, और जिसके भगवान भक्त को बचाने के लिए वो आ जाएंगे, उसका भगवान ऊपर हो जाएगा। इस बात के लिए वो छत पर गए, और छत पर सबसे पहले मुसलमान जो व्यक्ति था वो नीचे कूदने लगा और बोलता, या खुदा मुझे बचा लेना। और जैसे नीचे कूदा, वो नीचे उसके अल्लाह ने आके उसको बचा दिया। अब जो हिंदू व्यक्ति थे वो सोचने लगे कि भाई इसके भगवान तो बचा लिए, पता नहीं मेरे भगवान बचा पाए कि नहीं। उसके मन में शंका, उथल पुथल चलने लगी, उसके मन में असमंजस चलने लगा कि पता नहीं भगवान बचाने आएंगे कि नहीं। वो भगवान से जैसे ही प्रार्थना करने लगा और जैसे ही कूदने लगा, वैसे करे जय श्री राम जय श्री राम। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद से आंख बंद करके बोला जय हनुमान। फिर उसके बाद से थोड़ी देर के बाद आंख बंद करके फिर बोला जय माता रानी। उसके बाद से जय कृष्ण भगवान, जय बांके बिहारी। इस तरह से वो कई भगवान के स्मरण करने लगा और छत पर से कूदा नीचे, और नीचे गिरा और उसके हाथ पांव टूट गए। भगवान उसके बाद से भगवान और भक्त में झगड़ा होने लगी कि भगवान आपने तो मुझे बचाया नहीं, वो देखिए वो तो बच गया और आपने मुझे बचाया नहीं। पहले वत्स, भगवान जो होते हैं वो जिस रूप में आप उनको भजो उस रूप में उपस्थित होने के लिए आते हैं। तो पहले आपने जय हनुमान कहा तो मैं हनुमान जी के गेटअप में तैयार होने लगा। उसके बाद जैसे ही मैंने हनुमान जी के गेटअप में अपने आप को तैयार किया, वैसे ही आप झट से विष्णु भगवान को याद करने लगे, फिर विष्णु भगवान के रूप में तैयार होने लगा। उसी तरह से उसके बाद आपने दुर्गा माँ का नाम ले लिया, तो दुर्गा माँ के रूप में मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। उसके तुरंत बाद आपने बांके बिहारी का नाम ले लिया। तो इन सारे जिस रूप में आप हमें भजते हो उस रूप में आने के लिए हमें अपना ड्रेस, अपने जो वस्त्र हैं उसको परिवर्तित करने में विलम्ब हो गया। इसके कारण तुम गिर गए, तुम्हारा हाथ पांव टूट गया। ये तो समझिए कि एक कहानी है, ऐसे सुनाने के लिए रोचक बताई जाती है। पर मेरे दिमाग में एक बात आती है कि आस्था का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है। जैसे मैं भी हूँ बहुदेववाद के समर्थक, हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम किस देवी देवता पर अपने ध्यान को एकाग्र करें।
और इसको अगर आप विज्ञान से जोड़ कर देखें तो मेरा मत यहाँ पर ये है कि आस्था का केंद्रीकरण बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम किसी एक भगवान को, हमारे बहुदेववाद हैं ठीक है, पर हम अगर एक देवता और देवी पर अगर अपने ध्यान को मतलब एकाग्र करके अपनी निष्ठा रखें तो शायद वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है। विज्ञान में भी है कि अगर ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करके अगर हम स्पेस में मिसाइल छोड़ते हैं तो आसमान में जाकर वो अपना केंद्र बना लेता है, यानी कि इतना पावरफुल होता है कि जाके आसमान में जाकर अपना घर बना के और वहाँ केंद्र स्थापित कर लेता है। इतना ऊर्जा का केंद्रीकरण इतना पावरफुल होता है। विकेंद्रित कर दिए ऊर्जा को तो उतना पावर उसमें नहीं रह जाता। तो मेरे समझ से ये आस्था और विज्ञान की बात है, इस पर बहस चलते रहेंगे। चलिए इस बहस को यहीं छोड़ते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो है आज एक जो अंक है 9, उस अंक में 9 अंक में सबसे पहले जो होता है आपके क्या हैं, आपके जो ग्रह होते हैं वो 9 ग्रह हैं। आप सबको पता होगा 9 ग्रह में कौन कौन से हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। और 9 रत्न भी होते हैं। 9 रत्न में गोमेद, नीलम, पन्ना, पुखराज, माणिक, मूंगा, लहसुनिया और हीरा, ये 9 रत्न में गिने जाते हैं। और उसी तरह से भक्ति भी 9 प्रकार से की जाती है। कैसे कैसे? अर्चन, आत्मनिवेदन, कीर्तन, चरण सेवा, दासी रूप से, पूजन, वंदना, श्रवण और साक्ष्य रूप से, यानी कि भगवान को सखी अपने दोस्त बना के भी उनकी आराधना की जा सकती है। एक दास यानी सेवक बना के भी दासता की जा सकती है। चरण सेवा करके, कीर्तन करके भी किया जा सकता है, आत्मनिवेदन करके और अर्चन करके, पूजन करके, ये आपके 9 भक्ति के प्रकार हुए। उसी तरह से 9 रस हैं। 9 रस के बारे में तो आपको पता ही है। वो अद्भुत रस, करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस, विभस्त रस, शांत रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में अभी नया भी जो एक जुड़ा है वो वात्सल्य रस को भी जाना गया है। श्रृंगार रस में भी तो एक होता है संयोग और वियोग, और उसी में आपको एक और जोड़ा गया है वात्सल्य रस, उसके बाद हास्य रस। ये 9 रस हो गए। निधि यानी रत्न, निधि जो होते हैं रत्न, ये भी 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कच्छप, कुंद, खर्च, नील, पद्म, महापद्म, मकर, मुकुंद और शंख, ये 9 आपके रत्न हुए। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। आपको मेरा एपिसोड ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।